स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हेतु हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे। आपके सामने देखें बोर्ड पर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो। विषय कोड नंबर है आपका 20। विषय क्या है? हिंदी। हिंदी विषय। और आपको ज्ञात है कि हिंदी विषय 10 यूनिट में विभक्त है आपका। और इस यूनिट में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, उन सारी बातों का अवलोकन आज हम करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1। तो देखें यूनिट नंबर 1 आपके सामने है, यह दिख रहा होगा आपको। प्रथम यूनिट में बातें कही गई हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसके विकास में आप देखें हर एक बातें बहुत बारीकी से कही गई हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मार्दगिरी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इसके बाद आप देखिए यहां पर हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी के भौगोलिक विस्तार में आप देखें हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग, उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूप इसमें आप देखें हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी के ध्वनियों का वर्गीकरण, आधार, हिंदी की रचना, हिंदी शब्द रचना। हिंदी शब्द रचना में आप देखें उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। इसके बाद देखें हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, ये आपको ज्ञात होता है। इसके बाद आप देखें लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। फिर देखिए हिंदी वाक्य, वाक्य रचना। हिंदी भाषा में इधर आएंगे आप तो प्रयोग के विविध रूप में आप देखेंगे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। संचार के माध्यम हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। इतनी बातें आपकी यूनिट नंबर 1 में कही गई। यूनिट नंबर 1 ये तो एक आसान सा टॉपिक था, लेकिन अगर आप देखें यूनिट नंबर 2 की बात करें तो पूरे आपके पाठ्यक्रम में यूनिट नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। देखिए यूनिट नंबर 2 आपके सामने। यूनिट नंबर में आप देखें सबसे पहले आपको ज्ञात होता है यूनिट नंबर 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूनिट नंबर 2 अच्छे से पढ़ लें तो आपका पाठ्यक्रम लगभग 70-75% कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी का साहित्य, इतिहास, दर्शन, यानी ये पूरा का पूरा आपका कवर करता है ये आदिकाल। ये पूरा का पूरा देखिए यहां से लेकर यहां तक की बातें आपके आदिकाल हुआ। फिर यहां देखिए आपका भक्तिकाल, फिर यहां देखिए रीतिकाल, इसके बाद आप देखिए आधुनिक काल। तो आप सारी बातें यहां पर आपके सामने हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल का उल्लेख कहां मिलता है? आपके इकाई 2 में। इकाई 2 में तीनों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आप समझ सकते हैं कि आपका यूनिट नंबर 2 कितना महत्वपूर्ण है। अब आगे देखें हिंदी साहित्य की विधाएं। आपके यूनिट नंबर 2 में ही क्या प्राप्त हुआ? आधुनिक विधाएं। और यूनिट नंबर 3 में जो आधुनिक काल में आप देखेंगे, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, हिंदी नवजागरण, छायावाद, स्वतंत्रतावाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी बातें आपको कहां मिल जाती है? यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में ही हमको क्या प्राप्त होता है? हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। और आपको पता है कि गद्य विधाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, फिर भी यहां पर सारी बातें आपकी इस वक्त लिखी गई हैं। गद्य विधा में आप क्या देखेंगे? गद्य विधा में आपको ज्ञात होगा हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना। तो इनका उल्लेख हम यहां कहां देखते हैं? यूनिट नंबर 2 में। और यह भी आपका महत्वपूर्ण पार्ट है। अब आते हैं हम अगले यूनिट पर।
यूनिट नंबर 2 में यहां पर गद्य विधाओं में आपका अन्य रेखाचित्र संस्मरण यात्रा साहित्य है, रिपोर्टाज है, डायरी है, जीवनी है, आत्मकथा है और प्रवासी साहित्य है। यूनिट नंबर 3 की बात हम कर रहे थे, आगे हम यूनिट संख्या 3 पर। 3 को देखें। 3 में है आपका साहित्य शास्त्र, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य दोष। हम इन सब का अवलोकन कहां करते हैं? यहां करते हैं। सब शक्तियां, अभिधा हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, सबकी बात कहां हो जाती है? आपकी यहां पर साहित्य शास्त्र में। इसके साथ ही साथ देखिए यहां पर जो वाद आपको प्राप्त होते हैं, चाहे हम अरस्तु की बात करें, वर्ड्सवर्थ की बात करें, कार्लरिच की बात करें, टी.एस. एलियट की बात करें, आई. ए. रिचर्ड्स की बात करें, ये सब कहां प्राप्त होते हैं? हमको प्लेटो के सिद्धांत की बात करें, ये सब कहां प्राप्त होंगे? यहां पर। रस, अलंकार, छंद हमको कहां प्राप्त हो जाते हैं? आपके इसी साहित्य शास्त्र यानी यूनिट संख्या 3 में प्राप्त हो जाते हैं। स्पष्ट हुआ? आते हम अगले पार्ट पर, यूनिट संख्या 4 पर, वैचारिक पृष्ठभूमि। जब हम यूनिट संख्या 4 की बात करते हैं, इकाई 4 की बात करते हैं, तो यहां पर हमें वैचारिक पृष्ठभूमि की बात पता चलती है। देखते हैं इसमें क्या है। नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन की तैयारी, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये सारी बातें हमको कहां प्राप्त होती हैं? आपके वैचारिक पृष्ठभूमि में। और ये है आपके यूनिट 4 की। आते हम यूनिट संख्या 5 की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको प्राप्त होता है हिंदी कविता। यूनिट संख्या 4 की बात करते हैं। चार की बात करते हैं। 5 के हिंदी कविता। हिंदी कविता में आप देखें पृथ्वीराज रासो, रेखा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेली और मुकरियां आता है, विद्यापति की पदावली, संपादक है डॉक्टर नगेंद्र शाह, पदों संख्या 1 से लेकर 25 तक हमको अध्ययन करना है। कबीर संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक का अध्ययन करना है। फिर जायसी ग्रंथावली में नागमती वियोग खंड देखना है हमको। सूरदास भ्रमर गीत सार में पद संख्या 2170 का अवलोकन करना है। तुलसीदास में राजमानस और उत्तर राजमानस के साथ साथ उत्तरकांड का अध्ययन करना है। और बिहारी सत्सई में हम दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक का अवलोकन करना है। घरानंद कवित्व में फिर मीरा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, प्रिय प्रवास, मैथिशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सच्चिदानंद, हिरानंद वात्स्यायन अर्थात अगेय, ये उपाधि उनकी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और धूमिल। इनके कविताओं का अवलोकन करना, कौन सी कविता, इसका भी उल्लेख है। और उस कविता के संपादक कौन कौन है, यह भी आपको बीच बीच बता दिया गया है। तो संपादक, कुछ किताबों का साफ साफ स्पष्ट उल्लेख भी आपको प्राप्त हो जाए आपके पाठ्यक्रम में कि किस संपादक के किन पदों का अध्ययन करना है, किन लेखकों का। इसके बाद जैसे आप आएंगे यूनिट संख्या 6 पर, तो 6 की बात करते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलता है उपन्यास, हिंदी उपन्यास। जब आप हिंदी उपन्यास की बात करें तो यहां आप देखें हिंदी उपन्यास में पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, आगे का शेखर एक जीवनी भाग 1, यहां पर भाग 1 की बात हो रही है। फिर क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा है। और आगे देखें फरेश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल है, यशपाल का झूठा सच है, अमृतलाल लांगर का मानस का हंस है, भीष्म साहनी का तमस है, शिवलाल शुक्र का राग दरबारी है, किशोर सोबती का जिंदगी नामा है, और मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना ये। इसके बाद जैसे आप आते हैं यूनिट संख्या 6 पर, 6 की बात करते हैं, तो 6 में देखते हैं हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में आप देखें इसमें राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली, माधवराज सपरे का एक टोकरी भर मिट्टी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही है,
प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, ये वो कहानी जिस पर इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप है। जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य है। प्रसन्ननाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम है। आगे है गैंग्रीन है। शेखर जोशी की है कोसी का घटवार है। और भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। इसके बाद देखिए किसरा सोबती का है सिक्का बदल गया। हरसंग परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। फिर है कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा का है परिंदे। इसके ठीक बाद आएंगे यूनिट संख्या 8 पर। पास यूनिट संख्या जब हम 8 की बात करते हैं तो यहां पर हिंदी नाटक का उल्लेख है। और यूनिट संख्या 8 में जब आप नाटक की बात करते हैं नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का आंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त धुरस्वामिनी है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली है। मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। अल्त हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। उपेंद्रनाथ अस की बात करें अंजो दीदी। यहां पर है मन्नू भंडारी का महाभोज। इसके बाद आते हैं यूनिट संख्या 9 पर। 9 पर देखते हैं हिंदी निबंध। 9 पर देखते हैं हिंदी निबंध। निबंध में आप देखें भारतेंदु का निबंध। यहां पर जब हम देखते हैं आपके 9 में निबंध, 9 में जब देखते हैं हम निबंध, निबंध यहां पर आप देखें भारतेंदु का है दिल्ली दरबार दर्पण। भारतो वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति है। बालचंद्र भट्ट का शिव समूह के चिट्ठे हैं। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यहां पर अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। बीबी की राय का है उठ जाग मुसाफिर। और जब नामवर सिंह की बात करते हैं तो यहां आता है इनका संस्कृत और सौंदर्य। इसके बाद हम आते हैं आपके पाठ्यक्रम के आखिरी चरण पर, इकाई 10। इकाई 10 जब इकाई 10 की बात आप करते हैं, इकाई 10 में आप देखें हिंदी निबंध आपका 9 थोड़ा सा बोर्ड। इकाई 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य विधाएं। हम यहां पर 10 में देखते हैं आत्मकथा जीवनी तथा अन्य विधाएं में राम विश्व बेनीपुरी की है माटी की मूर्ति है। महादेवी वर्मा का है ठकुरी बाबा। तुलसी राम मुर्दहिया और शिवरानी देवी है प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। और विश्व प्रभाकर है आवारा मसीह। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं कि याद करूं। रमणिका गुप्ता आप दुहरी। हरशंकर परसाई भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र है जामुन का पेड़। दिनकर है संस्कृत के 4 अध्याय। मुक्तिबोध है एक लेखक की डायरी। राहुल संकेतन का है मेरी तिब्बत यात्रा। आगे का है अरे यायावर रहेगा याद। यह है आपका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट जेआरएफ का। यह आपका पाठ्यक्रम हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि पाठ्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को सादर धन्यवाद। जय हिंद।